jungle. मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस के समन्वयक लोकसभा प्रभारी संजय यादव ने कहा कि 5 साल में संसद से मांगेंगे सांसद निधि का हिसाब। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार होने के बाद अब कांग्रेस लोकसभा तैयारी के लिए जुट गई है और खजुराहो संसदीय सीट पर कांग्रेस के प्रभारी ने आज सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा के शासन ने सिर्फ लूटने का काम किया है, बाकी कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने सांसद बीडी शर्मा के ऊपर आरोप लगाए और कहा वह मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर के सीएम माने जाते हैं। अगर वह अपने क्षेत्र में चाहते तो विकास की गंगा बहा देते, बेरोजगारों को जेके सीमेंट फैक्ट्री में रोजगार दिलाते। पिछले लोकसभा चुनाव में वादा किया था, वर्षों से बंद एनएमडीसी हीरा खदान चालू नहीं करा सके, फर्शी पत्थर खदानों को चालू नहीं करा पाए। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद जनता से झूठे वादे किए साथ ही, लेकिन उन्होंने सिर्फ लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। खुलेआम अजयगढ़ में रेत का अवैध खनन माफियाओं से मिलकर कराने का काम किया और अब कांग्रेस उनसे 5 साल में सांसद निधि का हिसाब और किए गए विकास के वादों का हिसाब मांगेगी। अगले फेज में हम सम्मेलन रखेंगे जो विधानसभा स्तरीय होगा, जिसमें कहेंगे कि पिछले विधानसभा की समीक्षा हार के कारण आगामी लोकसभा चुनाव की समीक्षा और आने वाले समय इसके बाद की भी हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं और सामंजस्य बनाकर ये सब भी मान लो। इसलिए बीएलए हम लोगों ने पहली बार शायद बीएलए बनाए गए थे और इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग भी मदद भी की। इसमें हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी, जो महिला विधानसभा पर बात की गई है, क्या विषय है? देखिए, पहली बात तो मैं समन्वयक के तौर पर मेरा ये हर विधानसभा वाइज दौरा हो रहा। उस दौरे के तहत हमारे संगठन में आगामी लोकसभा की दृष्टिकोण देखते हुए कि हम अपने कांग्रेस के संगठन को मजबूत करते हुए पिछले विधानसभा की हार की समीक्षा के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में हमें किस तरह से चुनाव जीतना है, लड़ना है। और स्वाभाविक है, जब खजुराहो लोकसभा संसदीय जो मुझे प्रभार मिला है तो हर जगह एक बातें सामने आई हैं कि यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं बीडी शर्मा जी, वो बीडी शर्मा जी की केंद्र में सरकार भी है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है और सेकंड सीएम माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने संसदीय लोकसभा क्षेत्र को लूटने का काम किया है, देने का काम कुछ भी नहीं किया है। एक तो यहाँ की उनको जानकारी नहीं है, भौगोलिक जानकारी कि कौन सा गाँव कहाँ है। कभी कभार आते हैं वो मुख्यमंत्री जैसे स्थिति में आते हैं, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अराजकता। अब विरोध भी इसलिए नहीं हुआ यहाँ कि विरोध ना होने का कारण है उनके दहशत। किसी को आम कार्यकर्ता को या आम किसी भी नागरिक ने अगर उनका विरोध किया, उनकी संसदीय जो निधि मिलती है उसकी भी जानकारी पता है कि किसी गांव में 1 रुपए की तो निधि खर्च नहीं की गई, वो निधि कहाँ गई, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन कोई आवाज़ इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि बीडी शर्मा की सरकार है और बीडी शर्मा जी उसको बंद करवा देता, किसी भी केस में फंसवा देता है या पिटाई करवा देता है, क्योंकि उनका स्वभाव गुंडागर्दी का है, लूटने का है। वो स्वभाव से ही ऐसे ही शुरू से ही, जब से राजनीति में आए हैं, जब से उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, गुंडागर्दी और लूट। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जिसके केंद्र में सरकार हो, 10 साल से सरकार हो और हमारे इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध न करा पाए, ये बहुत बड़ी कमी है। रोजगार के संसाधन कोई उपलब्ध नहीं करा पाए, शिक्षा या चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनकी कोई उपलब्धि नहीं थी इन 5 सालों में। और सन 90 के बाद यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से सांसद बन रहे लगातार। बीच में अटल जी की भी सरकार थी और कांग्रेस ने जो बुंदेलखंड पैकेज दिया था, क्योंकि राज्य में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस बुंदेलखंड के पैकेज को भी लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ स्थानीय मंत्री थे, इन मंत्री जी के संरक्षण में खुलेआम यहाँ रेत दूसरे जिलों में जा रही है, उत्तर प्रदेश भी जाती है। अगर विधिवत यहाँ का रॉयल्टी यहाँ की कटती इसी जिले की तो उसके 30% राशि का डीएमएफ फंड राशि मिलती है। जो डीएमएफ फंड खर्च होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होता है। अगर वो डीएमएफ फंड रहता है यहाँ विधिवत यहीं की रॉयल्टी कटती, लीगल रॉयल्टी कटती, तो करोड़ों रुपए की आपके इसी पन्ना जिले में, क्योंकि वो राशि उसी जिले में खर्च की जा सकती है 30%, तो उस राशि का भी पता नहीं चल रहा। डीएमएफ फंड से आज स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या पीने का पानी, सिंचाई का साधन, इन चीज़ों में उसकी उपयोगिता होती है। लेकिन बीडी शर्मा जी को कुछ काम करने का तरीका ही नहीं मालूम
कि विकास कार्य कैसे किए जाते हैं, बड़े निर्माण कार्य कैसे किए जाते हैं, जो संसद के अंदर में रहते जो काम, उन कामों को भी उन्होंने नहीं किया। बड़ा दुर्भाग्य हमारी खजुराहो लोकसभा का कि ऐसे सांसद मिले जिन्होंने यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है और दहशत का वातावरण बनाया है।